हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज बच्चे हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 यूपी बोर्ड ऊंचाई और दूरी। बच्चे अगर हम बात करते हैं ऊंचाई और दूरी की तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको बच्चे हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हैं। मतलब बच्चे जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उन्हीं का बच्चे कुछ एप्लीकेशन, कुछ और यूजेस हम कहाँ यूज करते हैं वो बच्चे यहाँ हम सीखते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे हुआ है, तो आइए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पहले भी पूछे जा चुके हैं, इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। बच्चे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है भूमि पर स्थित बिंदु यक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू। बच्चे भूमि पर स्थित कोई पॉइंट यक्स है तो सबसे पहले बच्चे ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। यहाँ पे एक बिंदु है यक्स, आगे कह रहा है ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक ये जो है एक मीनार है और इस मीनार की अगर हम बात कर दें तो इसका नाम है बच्चे पी क्यू। और यहाँ से कह रहा है क्यू का उन्नयन कोण 60 दिया है, तो इस यक्स से इसका जो है आपको दे दिया है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर हम बात करें बिंदु यक्स से 40 मीटर की ऊंचाई पर, ये बिंदु यक्स है, इससे बच्चे 40 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम बात करें एक बिंदु बच्चे स्थित बिंदु वाई, यहाँ पे जो है वो बिंदु है वाई और इस वाई से शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यहाँ से जो है ये दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसको आप बना लीजिए। आगे कह रहा है कि मीनार पी क्यू की ऊंचाई, मीनार पी क्यू की इसकी ऊंचाई आपको बताना है और दूसरा जो है पी एक्स ज्ञात करना है, ये भी बच्चे पता करना है। अब देखो बच्चे इसको कैसे हम कर देंगे इतनी आसानी से। तो यहाँ बच्चे देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिगर बनाया। बच्चे जब हम फिगर बनाते हैं इसी पे 1 नंबर हमको मिल जाता है। इसके बाद बच्चे हम देख रहे हैं कि हमको बच्चे मीनार की भी ऊंचाई बतानी है और ये दूरी भी बतानी है। तो सबसे पहले हम बच्चे यहाँ पे फिगर तो बना दिए हैं, हमको अच्छे से पता है कि इस पॉइंट का नाम एक अपनी तरफ से रख दीजिए आर। और ये बच्चे देखो ये हमेशा इस ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल आपके पास होती है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, पी एक्स जो है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं पी आर बराबर होगा बच्चे एक्स वाई के, क्योंकि ये दोनों लाइन जो होती है बच्चे पैरेलल लाइन होती है, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो पी एक्स और एक्स वाई बराबर है, तो पी आर की जो वैल्यू होगी वो 40 मीटर हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं, माना आर क्यू बराबर यक्स मीटर। भाई आर क्यू की वैल्यू यक्स मान लिया, तो अगर हम बात करेंगे पी क्यू की तो पी से लेके क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी 40 + एक्स। अब हमारे पास जो है ये जो है आपके पास हो गया पूरा का पूरा 40 + एक्स। अब यहाँ पे बच्चे देखो ये वैल्यू 40 है तो ये 40 40 ही होगी और हमने इसको यक्स मान लिया, यक्स मान लिया, हो गया। अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, तो हमको बच्चे अब कुछ नहीं करना है, हमको 2 अलग अलग त्रिभुज दिख रहा है, हम त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज किस में, तो क्यू आर वाई। इसमें अगर हम बात करेंगे, देखो हमको क्यू आर दिया है, हमको आर वाई निकालना है। तो आर वाई कैसे निकालेंगे, तो हमको अच्छे से पता है इसमें जो है tan 45 डिग्री और आपको पता है लंब बटे आधार। यहाँ हम लंब की बात करेंगे तो क्यू आर और आधार की बात करेंगे तो आर वाई। tan 45 की वैल्यू 1, क्यू आर की वैल्यू है यक्स, आर वाई की वैल्यू बच्चे निकल जाएगी। आर वाई में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आर वाई की वैल्यू आ गई यक्स मीटर, आर वाई की भी वैल्यू आ गई यक्स मीटर। अब बच्चे आसान है, इसके बाद आप जो है बड़े वाले त्रिभुज में बात कर लें, त्रिभुज क्यू पी एक्स में। इसमें बच्चे देखो इसमें अगर हम tan 60 लगा दें
तो ये हो जाएगा बच्चे वही फार्मूला, तो लंब बटे आधार। tan 60 के लिए पूरा का पूरा लंब जो होगा वो PQ होगा, आधार होगा PX। अब यहाँ देखो हमको अच्छे से पता है आर वाई, आर से लेके वाई अगर यक्स है तो P से लेके यक्स भी जो होगा यक्स मीटर होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो PX है वो आर वाई के बराबर होगा। तो PX की वैल्यू भी यक्स मीटर हो गई। P से लेके Q, P से लेके Q आपको दिया है 40 प्लस यक्स और इसकी वैल्यू है करड़ी में 3। तो जब इसको गुणा करोगे तो करड़ी में 3 यक्स बराबर 40 प्लस यक्स, इस यक्स को इधर बुला के लाओगे तो ये माइनस यक्स होगा और 40, यहाँ से यक्स कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। अब हम बात करें यक्स बराबर, तो यक्स बराबर हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1। अब इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। हम बच्चे हर में जो है अपरिमेय संख्या नहीं लिखते हैं, तो परिमेयीकरण करेंगे। तो √3 माइनस 1 से बच्चे माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस हुआ था। अब यक्स बराबर ये हो जाएगा 40 करनी में 3 धन 1 और नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे इसका जब ये होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगता है 2 होगा, तो 2 से ये कट जाएगा। तो यक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 20 करड़ी में 3 धन 1। और अगर हम बात करें 20 करड़ी में 3 की वैल्यू जो भी तुमको दिया जाएगा वो ले लेना और धन 1, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 2.73 और ये हो जाएगा 0 2 3 6 27 दूनी 54 और ये 2 प्लेस पर डेसिमल लग गया, इतना मीटर हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है? यक्स की वैल्यू आई है। अब हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो बच्चे इसमें मीनार की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 40 धन यक्स, तो ये हो जाएगा 40 और यक्स की वैल्यू आई है 54.6 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 94.6 मीटर। निकाल दिया। अब अगर हमसे कह रहा है बच्चे क्या निकालने के लिए, तो हमसे कहा था px की भी दूरी, और देखो px कहीं ना कहीं हम लिखे होंगे कि px जो होगा, यहाँ देखो यहाँ लिखे हैं px कितने मीटर का है, x मीटर का। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आ गई बच्चे? px की वैल्यू। तो px की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही आ गई है। तो ये जो है प्रश्न आपको पूछा गया है और हमने इसको बता दिया। अब बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसी में एक और प्रश्न है, और वो क्या है इसको भी हम बता दे रहे हैं आपके लिए। इसका बच्चे जो प्रश्न दिया है वो क्या दिया है उसको हम देख लें। इसमें लिखा क्षैतिज तल पर, ये रहा आपका क्षैतिज तल, इस पे कह रहा है स्थित बिंदु O, ये है एक बिंदु O, और उसी तल में खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहे मीनार की ओर 40 मीटर, यहाँ से हम 40 मीटर बच्चे चल रहे हैं तो एक बिंदु पे पहुँच रहे हैं और उस बिंदु का नाम दिया नहीं है। उस समय इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का हो गया है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। इसमें बच्चे देखो अगर हम त्रिभुज के नाम लिख लेते हैं तो और भी आसान हमारे लिए होता है। ABC और ये O है तो O रहने दो। अब बच्चे देखो दो त्रिभुज मिल रहा है और इन दोनों त्रिभुज में कौन सी लाइन कॉमन है। इस वाले भी ट्रायंगल में ABO में AB आएगी ही आएगी और दूसरे में ACB में भी AB आएगी। तो हमारा पूरा का पूरा केंद्र जो होना चाहिए AB पे ही होना चाहिए कि AB की वैल्यू हम किसी भी तरीके से लाने की कोशिश करें। तो बच्चे यहाँ पे तुम BC को तुम Y मान लो या ऐसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे भी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से त्रिभुज में दिख रहा है, तो आप त्रिभुज ABC में,
ये तुमको दिया है और ये तुमको तुम्हारे पास पता नहीं है, तो ए बी इसमें लगा दे। तो हम लगाएंगे बच्चे tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा ए बी हमारा लंब है, आधार हमारा बी सी है। ये हो जाएगा करड़ी में 3 और ए बी की वैल्यू हमने यच मान लिया है, यच नाम लिख दिया है तो यच मीटर, और बी सी की वैल्यू नहीं पता है। तो बी सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चे करड़ी में 3 बी सी बराबर यच। ये एक समीकरण ले लीजिए। अब बच्चे आइए दूसरे त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें tan 30 डिग्री लगाएंगे। इसमें भी बच्चे अगर हम बात करेंगे लंब तो हमारे पास ए बी ही होगा, आधार हमारा ओ बी होगा। अगर हम बात करें ए बी की वैल्यू तो यच है, और बी से लेके बच्चे बी से लेके ओ की वैल्यू एक बी सी जो पता नहीं है और एक 40 मीटर। अब यहाँ से बात करें तो करड़ी में 3 हो गया, यच ये हो ही गया, और यहाँ बी सी जो हो गया और प्लस 40। अब ये इससे आके गुणा होगा, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा यच बराबर, ये हो जाएगा बी सी करड़ी में 3 और ये हो जाएगा 40 करड़ी में 3। अब यहाँ से बच्चे देखो, तुम चाहो तो ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा ऊंचाई निकालना है, बी सी की वैल्यू कितनी है, या इन दोनों में देखो, इसको समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 और 2 से। इसमें अगर हम बात करें, देखो इसके भी दाहिने साइड में यच है, इसके भी दाहिने साइड में, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 बी सी बराबर बी सी करड़ी में 3, और यहाँ हो जाएगा बच्चे तुम्हारे पास देखो इसको हम गुणा नहीं करते हैं, गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं होगा। इसको बच्चे ऐसे रखो, बड़ा आसानी से कट रहा था इसीलिए हम गुणा नहीं करेंगे। ये हो जाएगा बी सी और ये हो गया 40। गुणा करने के बाद और थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन कट जाएगा तो भी। ये होगा करड़ी में 3 बी सी और यहाँ तुम्हारे पास हो जाएगा 40, यही होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें, देखो गलत तो चीज़ें बहुत हो गई, इसमें तो 1 करड़ी में 3 होता है, जल्दी में सब गलत हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे तुम्हारे पास यच बराबर करड़ी में 3। अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास करड़ी में 3। अब ये करड़ी में 3 कितना हो जाएगा, 3 बी सी बराबर बी सी धन 40। अब इसको इधर बुला के लाएंगे तो 2 बी सी बराबर 40, और अब बात करेंगे तो बी सी की जो है वैल्यू वो आ जाएगी 40/2, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब बी से लेके सी की वैल्यू 20 आ गई। अब हम कहीं पुट कर दें, हम यहीं पे पुट कर दें वो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से ये आ जाएगा तुम्हारा ऊंचाई यच बराबर करड़ी में 3 बी सी, तो यच बराबर ये बच्चे तो बी सी की वैल्यू 20 है और 20 करड़ी में 3। तो यहाँ पे बच्चे नीचे तो है नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे बच्चे तुम वैल्यू रख दो, 1.732 भी होता है। अब आप जो भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। 0, 6, 64 और 17 दूनी 34 और 3 प्लेस पे डेसिमल लग गया, इतना मीटर। तो ये आपका हो गया बच्चे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, tan 30 की वैल्यू 1 करड़ी में 3 होती है, जिससे हो गया था। चलो ये अभी आपने कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप ये देख लीजिए, और भी जो डाउट्स है मैं बताते जाऊँगा। थैंक यू।